अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है और बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं कोई? अच्छा, आपने ना एक दो स्टूडेंट का माइक ओपन कर देना, जैसे उस दिन खालिद का किया था, और एक साथ अजीम का कर दें माइक ऑन, ताकि कोई डिस्टरबेंस हो तो वो मुझे डायरेक्टली इन्फॉर्म कर दें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ बिल्कुल आ रही है, लेकिन 2-3 मिनट इंतज़ार करें। मेरे पास अभी 61 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हम 70 या 80 से स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह तादाद काफ़ी ज़्यादा है, थोड़े लोग और आने दें। जस्ट 3 और 4 मिनट वेट। लोग जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, और मुझे मैसेज भी आ रहा है कि अभी वो ज्वाइनिंग पे हैं, तो प्लीज़ वेट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब तक बाकी लोग आ जाएं, तकरीबन 100 तक चली जाए तादाद, तब तक एक छोटा सा जो रिव्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आवाज़ आ रही है बाकी सब लोगों को? मैंने एडमिन से रिक्वेस्ट की है कि एक दो स्टूडेंट का माइक ओपन रहेगा। जैसे खालिद है, खालिद का माइक मैंने ओपन करवा दिया है। खालिद, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। स्क्रीन यस सर, शो हो रही है। ठीक है खालिद। इन केस अल्लाह ना करे कोई इशू हो तो आपने फ़ौरन से इन्फॉर्म करना है मुझे, व्हाट्सएप पे कर दो या इधर कर दो, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू। सर वैसे एक और स्टूडेंट को भी रख लेना, वो असल में किसी टाइम मेरा भी डिस्कनेक्ट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। हाँ सही है। जी, एक एक तो और चले, मेरा स्टूडेंट जो अगर है, वो मसला तो वो तो मैं चलो देख लूंगा तो। चलें ठीक है, एक और स्टूडेंट जो है अलाउ कर दिया जाएगा, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिलीवर की कि एक कोई भी कंपनी फॉर्म होने के बाद उसको 3 किस्म की मीटिंग्स जो हैं वो कंडक्ट करवानी होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक कंपनी जैसे ही वो फॉर्म होगी तो वो अपने शेयर होल्डर्स, अपने मेंबर्स की एक मीटिंग कंडक्ट करेगी जिसको बाय लॉ फोर्स किया गया है, इसलिए उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। ऐसी मीटिंग को कहा जाता है स्टैट्यूटरी मीटिंग। और ये मीटिंग जो है वो हेल्ड करवानी होती है विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है पब्लिक कंपनी को, उससे 9 माह के अंदर, या बिजनेस कमेंसमेंट का जब सर्टिफिकेट मिल जाता है पब्लिक कंपनी को, उससे विद इन 6 मंथ, जो कि बनते हैं 180 डेज, उसके अंदर अंदर एक स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो हेल्ड करवानी होती है। इस मीटिंग को स्टैट्यूटरी मीटिंग इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये बाय लॉ इम्पोज कर दी गई है, एक्ट ने इम्पोज कर दिया है पब्लिक कंपनी के ऊपर कि तुमने एक मीटिंग हेल्ड करनी है। देयर आफ्टर हमने पढ़ा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग का नोटिस जो है 21 दिन पहले मेंबर्स तक पहुंच जाना चाहिए। स्टैट्यूटरी मीटिंग की और हमने बातें पढ़ी। अभी तक हमने इसमें ये नहीं पढ़ा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या है, क्योंकि स्टैट्यूटरी मीटिंग में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट डिस्कस होनी होती है। जैसे ही ये मैं टॉपिक मीटिंग कैसे कंडक्ट करवाते हैं, कैसे कन्वीन्ड करवाते हैं, ये ख़त्म करूंगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती क्या है। अच्छा, इसके बाद हर कंपनी चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर है, चाहे वो लिमिटेड बाय गारंटी है, हर कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग करवानी है जिसका सेक्शन नंबर है 132। एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी जो है वो कंडक्ट करवाएगी। एनुअल जनरल मीटिंग हमने जैसे कि रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, विद इन 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही कंपनी को, किसी भी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो उसके विद इन 16 मंथ आपने एक एनुअल जनरल मीटिंग करवानी है, सब शेयर होल्डर्स को बुलाना है। तो इसको कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। देयर आफ्टर, इसके बाद हर साल में तुम लाजमी करवाओगे, इसके बाद हर साल में तुम लाजमी करवाओगे। किस तारीख पे करवाओगे? जब फाइनेंशियल ईयर कंपनी का क्लोज होगा, उसके विद इन 4 मंथ। वो 4 मंथ जो बनते हैं वो बनते हैं 120 दिन। विद इन 120 दिन आपने ये एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवानी है। फिर हमने पढ़ा था एनुअल जनरल मीटिंग में एक नोटिस भेजेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है कि 21 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस जो है शेयर होल्डर्स को एटलीस्ट 21 दिन पहले आपने पहुंचा देना है। 21 दिन पहले ये नोटिस पहुंचाना है। इस नोटिस में दो तरह की बातें लिखी होती हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। इस नोटिस में दो तरह की बातें लिखी होती हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस फिक्स्ड हैं बाय लॉ, इनको फिक्स कर दिया गया है, ये चेंज नहीं होंगे। जो ऑर्डिनरी बिजनेस मैंने आप लोगों के साथ डील किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेशल बिजनेस नोटिस में लिखे जाते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा अगर कोई भी किसी भी किस्म की बात होगी, अगर किसी ने डिस्कस कर दी है, तो उसके लिए स्पेशल बिजनेस में वो बात डिस्कस की जाएगी।
स्पेशल बिजनेस के लिए लाजमी है कि उसकी डिटेल बताई जाए। ठीक है, इसको मैं सम अप करूंगा फिर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, पहली दो मीटिंग की क्वालिटीज है कि ये बाय बोर्ड, जो बोर्ड है वो उसके हुक्म पे ये कंडक्ट करवाई जाती हैं, बोर्ड की तरफ से नोटिस इशू किया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जब भी बोर्ड को कोई डिफिकल्टी पेश आ रही हो, कोई डिसीजन लेना है, तो बोर्ड कंपनी के सेक्रेटरी के थ्रू नोटिस भेज सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग का शेयर होल्डर्स को। या ये वाली मीटिंग जो है, अगर शेयर होल्डर जिनकी मेजोरिटी 1/10% ऑफ 1/10 या 10% ऑफ पेड अप कैपिटल है, अगर वो मेंबर हैं तो उनकी तादाद टोटल मेंबरान का 1/10 होनी चाहिए, तो वो भी ये मीटिंग कॉल करवा सकते हैं। इस मीटिंग की खासियत है कि ये कभी भी कॉल करवाई जा सकती है, और इस मीटिंग को डायरेक्टर्स या मेंबर्स कोई भी कॉल करवा सकता है। फिर इस मीटिंग में हमने पढ़ा था कि अगर ये डायरेक्टर ने कॉल ना करवाई, मेंबर्स को अलो कर दिया गया कि आप विद इन 90 डेज 3 मंथ के अंदर इसको कंडक्ट करवा लें, और जितने एक्सपेंसेस इंकर होंगे वो रीइंबर्स किए जाएंगे। इन मीटिंग का तारुफ पढ़ाने के बाद मैंने आपको कवर करवाया ऑल सच मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड। ये तमाम की तमाम मीटिंग्स प्रॉपरली कन्वीन्ड होंगी, इनको ऐसे ही बुलाया जाएगा जैसे लॉ ने हुक्म दिया है, जैसे कि कंपनी एक्ट ने बोला है, उन्हीं तरीकाकार की वजह से उनके जरिए इन मीटिंग्स को कॉल किया जाएगा, अदरवाइज वो प्रॉपरली कन्वीन्ड नहीं होगी। देयर आफ्टर मैंने प्रॉपरली कन्वीन्ड में आपको पढ़ाया कि नोटिस ऑफ मीटिंग और उसके साथ नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि जो मीटिंग में एजेंडा डिस्कस होना है वो आपने भेजना है। नोटिस ऑफ मीटिंग 21 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए। नोटिस ऑफ मीटिंग में अगेन दो बातें लाजमी मेंशन हों, ऑर्डिनरी बिजनेस, और अगर आपने कोई इन ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा किसी और बात के ऊपर डिसीजन मेकिंग करवानी है तो वो स्पेशल बिजनेस में। देयर आफ्टर नोटिस ऑफ मीटिंग का मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया कि हर कंपनी नोटिस ऑफ मीटिंग जो है उसको यूज वही फॉर्मेट यूज कर रही है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी है चाहे वो पाकिस्तान में प्राइवेट कंपनी है, एक ही फॉर्मेट सब यूज कर रहे हैं। देयर आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस मैंने पढ़ाया कि नोटिस जो है इसको सर्व कैसे करना है, एक नोटिस कब समझा जाएगा कि शेयर होल्डर को डिलीवर हो गया। बाय लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जब आप नोटिस बनाएं उसको एक प्रॉपर तरीके से आपने अपने शेयर होल्डर को, मेंबर को डिलीवर करना है उस एड्रेस पे जो उसने पाकिस्तान में आपको प्रोवाइड किया है। अगर वो पाकिस्तान में नहीं रहता तो उस एड्रेस पे पहुंचाओ जो वो आपको डिलीवर करके गया है। नोटिस का मोड ऑफ डिलीवरी कुछ भी हो सकता है, अगर बाय डाक इसको भेज रहे हो तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि नोटिस जो है एक लेटर के थ्रू जाए जो प्रॉपरली प्रीपेड हो, प्रॉपरली एड्रेस्ड हो, और अगर आप ऐसे सारे काम कर लेते हैं तो लॉ समझता है कि आपने प्रॉपरली इस नोटिस को डिस्पैच कर दिया। ठीक है, आज हमने पढ़ना है प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड। मीटिंग को वैसे ही ऑर्गेनाइज करो, मीटिंग को वैसे ही बनाओ जैसे कि लॉ ने हुक्म दिया है। प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड का मतलब इसमें कम से कम उतने तो लोग होने चाहिए जितने कंपनी एक्ट ने बोले हैं। ठीक है, प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड का क्या मतलब है कि कम से कम वैसे ही इसकी फॉर्मेशन हो जैसे कि लॉ ने हमें हुक्म दिया है, कंपनी एक्ट ने हमें हुक्म दिया है। प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड का सेक्शन पढ़ाने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट डिलीवर करना चाहता हूँ, काइंडली ये अपने पास राइट भी कर लें। मैंने आपको बताया था कि कंपनी फॉर्मेशन के लिए दो डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, तो आप लोग यकीनन आप लोगों के जहन में आया होगा सर दो डॉक्यूमेंट अभी तक आपने बताए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा एमओए, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि मैंने इनको बार बार हर जगह इनका नाम लिया है, कंपनी फॉर्मेशन पे ये दो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में ना थोड़ा सा मैं इनको डिफाइन करूंगा, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर जो 34-35 सेक्शन मौजूद है मैं उनको रेफर नहीं करूंगा अभी, ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी फॉर्मेशन के लिए ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप इन शॉर्ट लिख लो, जिसमें आप रजिस्ट्रार को बताते हो कि हम क्या पर्पस है हमारा
किस पर्पस के लिए हम कंपनी को फॉर्म करने जा रहे हैं, किस मकसद के लिए हमने ये कंपनी बनाई है। हालांकि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको तब प्रोवाइड करूंगा जब हम इनके सेक्शंस को स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए अभी आप ये याद करो कि 2 डॉक्यूमेंट लाजमी होते हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन सा डॉक्यूमेंट? हाँ सर, ये वही डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हम लिखते हैं कि किस पर्पस के लिए और क्यों हम कंपनी बनाने जा रहे हैं। कंपनी का नाम, जो भी डिटेल है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर होती है। उसके बाद हम दूसरा डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एक्ट शॉर्ट एब्रीवेशन से कॉल करता है। जब भी हम पूरे एक्ट में, एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2017 में जब भी हम बात पढ़ेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो इसको शॉर्ट एब्रीवेशन से एक्ट पुकारता है। इसको एक्ट आर्टिकल्स के नाम से भी पुकारता है। तो आर्टिकल्स या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब एक ही होता है। एक्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को शॉर्ट नाम से हमेशा पुकारता है, आर्टिकल्स कह देता है। सर ये आर्टिकल्स क्या होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की लॉजिक तो पता चल गई कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट जमा करवाना है जिसके ऊपर पर्पस बताना है। सर व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और क्यों इसको एक्ट बार बार आर्टिकल्स आर्टिकल्स कहता रहता है? देखें, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाद में एक डॉक्यूमेंट यानी कि इसके साथ ही जमा करवाया जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप डिटेल में लिखते हो, आप डिटेल में लिखते हो इस एक्ट को कैसे आप कंप्लाई करोगे, इस एक्ट को कैसे आप कंप्लाई करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इन शॉर्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इन शॉर्ट पूरे का पूरा कंपनी एक्ट आपने लिखा होता है। आप रजिस्ट्रार को बताते हैं कि कंपनी एक्ट ने जैसे जैसे हमें कहा है हम वो अपनी कंपनी में कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये मीटिंग के सारे सेक्शंस, सेक्शन नंबर 131, 132 और ये सारी बातें आर्टिकल्स में लिखी जाती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक किस्म की रूल बुक है, ठीक है। ये रूल बुक किस पे बेस होती है? ये रूल बुक बनाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। ये एक गाइडलाइन सब शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर दी जाती है। आर्टिकल्स का पता होना चाहिए, अब मेड अवेलेबल होते हैं। तो आर्टिकल्स का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट के एंड पे भी मौजूद है। बास जगहों पे आपको वही बातें लिखनी होती है इन आर्टिकल में जो कि कंपनी एक्ट ने हुक्म दिया। जैसे कि लेट्स सपोज कंपनी एक्ट ने आपको बताया कि एजीएम का नोटिस, एजीएम का नोटिस 21 दिन पहले सारे शेयर होल्डर्स को या सारे मेंबर्स को पहुंच जाना चाहिए। आप यही बात अपने आर्टिकल्स में लिखेंगे कि जब भी एक एनुअल जनरल मीटिंग होगी मेंबर्स को 21 दिन पहले नोटिस पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बाज जगह पे कंपनी एक्ट ने आपको इख्तियार दे दिया है कि अपने आर्टिकल्स में आप अमाउंट या तो ज्यादा लिख लें या कम लिख लें। वो कौन सी बातें हैं वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। सर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जब कंपनी बनती है तो हम उसमें एक पर्पस लिख के आते हैं किसके लिए बनाने लगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी बनते वक्त हम रजिस्ट्रार को बताते हैं कि हम कंपनीज एक्ट को कैसे फॉलो करेंगे, अपने मेंबरान्स को कैसे बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कंपनी के रूल्स क्या हैं। और जितने रूल जो बनते हैं वो बेस करते हैं कंपनीज एक्ट 2017 पे। एक रूल की मैंने एग्जांपल दी कि जैसे आपने आर्टिकल्स में अपने मेंबर को बताना है कि मीटिंग कैसे होगी, उसका नोटिस कैसे आएगा, तो आप वही बात लिखोगे जो कंपनीज एक्ट 2017 में है कि कंपनी की जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसका नोटिस 21 दिन पहले कॉल आपको बताया जाएगा। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? इन शॉर्ट एक रूल बुक है जो कि बेस करती है कंपनीज एक्ट 2017 पे। बाज बुक्स में जो आपने पहले पढ़ी हैं उसमें बताया जाता है ये इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंपनी को कंट्रोल करने के लिए होता है कि कंपनी के अपने मामला जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक रूल बुक, एक आर्टिकल लिखा जाता है जिसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। इस अंडरस्टैंडिंग को अब हमने आगे लेके चलना है
क्योंकि इसका लफ्ज बार बार यूज होता है, आर्टिकल्स आर्टिकल्स आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का मतलब क्या है? इन शॉर्ट आर्टिकल बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आज के लेक्चर की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड का मतलब क्या है? मीटिंग को वैसे ही ऑर्गेनाइज करो, मीटिंग को वैसे ही बनाओ। आवाज नहीं आ रही? हेलो, एक स्टूडेंट का मैसेज आया, मुझे आवाज नहीं आ सर रही। आ खालिद, रही है आवाज। चलें सर ठीक है, मैं आवाज आ रही है, कंटिन्यू। वो बीच में से हो गई थी। ओके ओके आवाज आ ओके, रही है सर, ठीक है। ठीक है ठीक है। प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड का मतलब कि मीटिंग को वैसे ही तुमने ऑर्गेनाइज करना है जैसे लॉफुली बोला है। प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड में हम पहला सेक्शन पढ़ेंगे, कोरम ऑफ द जनरल मीटिंग। कोरम ऑफ जनरल मीटिंग क्या है? मिनिमम नंबर्स, कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर टू बी प्रेजेंट, minimum number must be, minimum number of persons that must be present। quorum का मतलब क्या है कि कम अज कम इतने लोग आने चाहिए जितनों का हुक्म दिया है कि ये लाजमी मीटिंग में प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं कोरम। कोरम का मतलब है कि कम अज कम उतने लोग तो होने चाहिए जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है बाय लॉ। कोरम ऑफ जनरल मीटिंग, किसी भी मीटिंग का, ये कोई भी मीटिंग के हवाले से बताने लगे हैं, जैसे स्टैट्यूटरी मीटिंग हो जाए, एनुअल जनरल मीटिंग हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हो जाए, ये तमाम मीटिंग्स के लिए रूल अप्लाई होगा। कोरम ऑफ जनरल मीटिंग, तादाद कितनी होनी चाहिए मेंबर्स की जब भी कोई मीटिंग कॉल होती है? सेक्शन नंबर 135, quorum ऑफ जनरल मीटिंग इन केस ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लेती है, लिस्टिंग में चली जाती है, तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कि नॉट लेस देन 10 मेंबर्स। जब भी इनकी कोई जनरल मीटिंग हो तो इनका कोरम कितने कितने मेंबर्स पे मौजूद होना चाहिए? नॉट लेस देन 10 मेंबर्स, कम अज कम 10 लोग तो मौजूद हों। वो लोग खुद प्रेजेंट हो पर्सनली या थ्रू वीडियो लिंक आ जाएं। हु शैल प्रेजेंट, और उनके पास एटलीस्ट कम अज कम 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए। देखें, ये कंडीशन फुलफिल होगी तो गिना जाएगा कि कोरम फुलफिल हो गया। जैसे लेट्स सपोज, मैं एक एग्जांपल देता हूं। लॉ ने हमें बताया कि जब भी एक जनरल मीटिंग होनी है, जब भी एक जनरल मीटिंग होनी है, अगर वो जनरल मीटिंग है लिस्टेड कंपनी की, अगर वो कंपनी लिस्टेड है, और लिस्टेड का मतलब क्या होता है कि पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड होगी। अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो जब भी इसकी मीटिंग होगी तो इसमें कम अज कम 10 मेंबर, रियल मेंबर 10 पर्सन तो मौजूद हों, कम अज कम 10 से ज्यादा भी मौजूद हो सकते हैं, 10 नंबर मौजूद हों। प्लस इनके पास क्या होना चाहिए? इन 10 लोगों के पास अगर इनकी वोटिंग पावर को जमा किया जाए, अगर इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जमा किया जाए, तो इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सम एटलीस्ट 25%, 25% या इससे ज्यादा आना चाहिए। लेट्स सपोज, अगर एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी मीटिंग करवाती है, उसमें 40 लोग आ जाते हैं, 40%, लेकिन जब उनकी इन्वेस्टमेंट को, उनकी वोटिंग पावर को जमा किया गया, एग्रीगेट किया गया, तो उनकी वोटिंग पावर 15% बनती है, तब भी कोरम पूरा नहीं होगा। क्योंकि कोरम के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर तुमने पर्सन्स को गिनना है तो गिनो के 10 लोग आगे हैं, 10 लोगों को गिनने के बाद तुम ये गिनो कि क्या उनकी वोटिंग पावर 25% है, तो लॉ कहता है गिना जाएगा, सोचा जाएगा कि मीटिंग का कोरम पूरा हो गया, कम से कम जितने लोग आने चाहिए थे उतने लोग आ गए हैं। हाँ, अगर मैंने आपको बताया कि 40 पर्सन आ जाएं, आप लोगों ने पर्सन्स को अटेंडेंस लगाई तो 40 लोग पूरे हो गए, एक शर्त पूरी हो गई। हाँ, अगर उन 40 लोगों के शेयर होल्डिंग को जब गिना गया तो वो टोटल एग्रीगेटली
15% बनी, तो ऐसे कंडीशन में quorum नहीं पूरा हुआ क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हुई। ठीक है, लॉ ने कह दिया कि अगर मुझसे पूछना है ना, कंपनी एक्ट 2017 ने कह दिया कि अगर मुझसे पूछना है ना कोरम क्या होता है, तो लिस्टेड कंपनी का कोरम सुन लो। लिस्टेड कंपनी का कोरम होगा कम से कम 10 लोग, और इन 10 लोगों के पास लाजमी है एटलीस्ट 25% की वोटिंग पावर हो। फिर इसके साथ वर्डिंग यूज कर दी अनलेस। अनलेस मैं तुम्हें एक इख्तियार देता हूं, मैं तुम्हें एक इख्तियार देता हूं कि अगर तुमने अपने आर्टिकल में ये वाला सेक्शन नहीं लिखना तो इससे लार्जर नंबर लिखो। आप अपने आर्टिकल लिखते वक्त आप ये लिख सकते हैं एटलीस्ट 20%, और वोटिंग पावर आप लिख सकते हैं एटलीस्ट 40%। समझाने का मतलब ये बच्चों सुनो, कंपनी एक्ट ने कहा कि अगर मुझसे पूछते हो ना कि किसी लिस्टेड कंपनी का कोरम कितना होना चाहिए, तो कंपनी एक्ट ने कहा कि जब भी लिस्टेड कंपनी की मीटिंग कॉल की जाएगी तो कम से कम 10% होने चाहिए या 25% उनकी वोटिंग पावर होनी चाहिए। ये दोनों एग्री इकट्ठी देखनी है कंडीशन। फिर उसके बाद कह दिया, कंपनी एक्ट ने इख्तियार दे दिया अनलेस कि अगर आपने मेरी बात नहीं ना माननी तो अपने आर्टिकल में इन दोनों बातों के लिए कोई लार्जर नंबर रिप्रेजेंट कर दो, अपने आर्टिकल में लिख दो इनसे ज्यादा कोई फिगर, तो वो कोरम होगा। अब मैं पढ़ता हूं कंपनीज एक्ट को। देखिए, कोरम ऑफ जनरल मीटिंग इन केस ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनी एक्ट कहता है, अगर मुझसे पूछते हो ना कि कोरम कितना होना चाहिए, तो शैल बी कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 10 मेंबर्स। वो 10 मेंबर्स होंगे, वो खुद चल के आ जाएं या वीडियो लिंक के थ्रू कनेक्ट हो जाएं, who represent not less than 25% of total voting power। कहता है जी ये कोरम होता है। कहता है अगर मेरी बात को नहीं ना मानना तो अनलेस अपने आर्टिकल में कोई लार्जर नंबर लिख दो, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अ लार्जर नंबर। फिर कंपनी के आर्टिकल्स को फॉलो किया जाएगा कोरम को गिनने के लिए। लेट सपोज अगर कंपनी अपने आर्टिकल में लिख देती है ना कि हर जनरल मीटिंग में एटलीस्ट 20% आएंगे, तो कोरम गिनते वक्त 20 बंदे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे, और एटलीस्ट 30% वोटिंग पावर हो तो फिर आर्टिकल की बात सुनी जाएगी, क्योंकि कंपनी एक्ट ने अपना इख्तियार आर्टिकल को दे दिया कि अपने आर्टिकल में कोरम की फिगर लिख लो। अगर नहीं लिखनी तो सोचा जाएगा कि यही सेक्शन इतना अप्लाई हो गया आप पे लिस्टेड कंपनी के केस में। अब लिस्टेड कंपनी के अलावा जो कंपनीज होती हैं उनमें कम से कम कितने लोग आने चाहिए? कोरम ऑफ जनरल मीटिंग इन केस ऑफ अदर देन लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के अलावा, यानी कि लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अलावा बाकी क्या बचा? बाकी ये बचा कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, बाकी वो तमाम कंपनीज जो लिस्टिंग नहीं करवाती उनका बताने लगा है। shall be having share capital shall be 2 members, उनके कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। प्रेजेंट इन पर्सनली आर थ्रू वीडियो लिंक, वो खुद प्रेजेंट हो जाएं या थ्रू वीडियो लिंक आ जाएं। who shall present not less than 25% of total voting power। जब मैं अपनी स्टूडेंट एज में था ना, तो मैंने एक सेक्शन ऊपर वाला ये सब सेक्शन याद किया था, नीचे वाला मुझे खुद ही याद हो गया था। सिर्फ पर्सन चेंज करने हैं, बाकी सारा सेम है। तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी में एमसीक्यू बना लो जल्दी से, लॉ की रिक्वायरमेंट है कम से कम 10 लोग और वो प्रेजेंट करें 25% एटलीस्ट वोटिंग पावर, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर। इसी तरह कोरम ऑफ जनरल मीटिंग अदर देन लिस्टेड कंपनी, कम से कम 2 लोग, वो खुद आ जाएं या वीडियो लिंक के थ्रू आ जाएं, जो प्रेजेंट करें नॉट लेस देन 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अनलेस, फिर वही बात, अनलेस अगर आप अपनी मर्जी से ये फिगर चेंज करना चाहते हो ना, अपनी मर्जी से ये फिगर चेंज करना चाहते हो, तो लॉ कहता है अपने आर्टिकल में कोई ज्यादा अमाउंट लिखना, उस अमाउंट को ही फॉलो किया जाएगा फिर, अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर।
ठीक है। इसके बाद ये सारी कंपनीज वो हो गई जिनका शेयर कैपिटल था, जिन्होंने शेयर इशू किए। जैसे लिस्टेड कंपनी थी, डेफिनेटली इसका शेयर कैपिटल होता है। इसी तरह अदर कंपनीज, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का शेयर कैपिटल होता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स बनते वक्त गारंटी जमा करवाते हैं, इसके सिर्फ मेंबर्स होते हैं। in case of quorum of general meeting, in case of a company not having share capital as provided in the article, कहता है जो कंपनी जिसकी गारंटी, लेट्स सपोज गारंटी लिमिटेड कंपनी है जिसने अपने मेंबर्स की गारंटी को एज अ शेयर रिप्रेजेंट नहीं किया, उसमें सिर्फ मेंबर्स हैं, तो ऐसी कंपनी का कोरम जब कंपनी एक्ट से पूछा गया तो कंपनी एक्ट ने कहा इसका मैं नहीं बताऊंगा। ये कंपनीज जब अपना आर्टिकल जमा करवाएंगी ना, उसमें खुद एक अमाउंट लिख दें कि कम से कम कितने लोग आएंगे, तो एक मीटिंग सोची जाएगी कि हेल्ड हुई है। कोरम ऑफ जनरल मीटिंग, दोबारा सुन लो, इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मसलन वो गारंटी लिमिटेड है जिसके मेंबर्स हैं, जिसके पास शेयर नहीं है, उसकी रिप्रेजेंटेशन बाय मेंबर है, तो ऐसी कंपनी का कोरम क्या होगा? कंपनी एक्ट ने कहा मुझसे ना पूछो, खुद ही रिप्रेजेंट कर लो, खुद ही कोई अमाउंट रिप्रेजेंट कर लो कि कम से कम अगर इतने मेंबर आए तो मीटिंग की जाएगी। ठीक है, इतने मेंबर लाजमी आएंगे तो मीटिंग होगी। अगर क्वेश्चन अब ये लाजमी हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि मीटिंग, अगर ये मेंबर ना आए तो क्या मीटिंग होगी या नहीं होगी, क्या होगा फिर? देखिए, कंपनी की तो लीगल रिक्वायरमेंट है, उसने नोटिस बनाया, नोटिस बना के प्रॉपरली कन्वीन्ड के तरीकेकार को फॉलो किया, वो सारे सेक्शंस को माना जो कि एक्ट ने बोला था। अब वो नोटिस हम सबके पास आ गया है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस नोटिस को फॉलो करें और उस जगह पे पहुंचे जहां पे ये मीटिंग होनी है। अब हर एक की मसरूफियत है, कोई आता है कोई नहीं आता, ये रियलिटी है। तो अप्स एंड डाउन्स को कवर करने के लिए कंपनी एक्ट ने आपको कम से कम लोग बता दिए कि इतने तो होने चाहिए और इतनी पार होनी चाहिए। हाँ, अगर ये लोग भी नहीं आते, अगर ये लोग जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं आपके पास इकट्ठी होती, तो क्या होगा? कोरम ऑफ जनरल मीटिंग रिमेन एब्सेंट। एक मिनट, जरा मैं पानी पी लूं। quorum of meeting, जनरल मीटिंग रिमेन एब्सेंट। आपने नोटिस भेजा फिर भी कोरम पूरा नहीं हुआ, तो लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है? देखें, नो बिजनेस शेल बी ट्रांजेक्टेड, जो नोटिस में बिजनेस लिख के भेजे थे ना, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस, लॉ ने कह दिया, सीधा साधा कह दिया, नो बिजनेस शेल बी ट्रांजेक्टेड एट एनी जनरल मीटिंग अनलेस quorum of member is present at the time when the meeting proceed to the business। जब तक कोरम पूरा नहीं होगा, उन्होंने कह दिया जी आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं करेंगे, कोई भी नोटिस के ऊपर जो बिजनेस भेजा है ना आपने कि इसके लिए हम मीटिंग कॉल करवाने लगे हैं, आप उसकी बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद लॉ ने कह दिया इफ विद इन हाफ एन आवर, आपने मीटिंग का टाइम रखा था 2 बजे, फिर कहता है कोरम को पूरा करने के लिए आधे घंटे का टाइम दो। इफ विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग अ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, कहता है अगर हाफ आवर में, आपने 2 बजे का टाइम दिया था, 2 PM का टाइम दिया था, फिर कहता है जब कोरम को गिनना है ना, तुमने तुमने अटेंडेंस लगानी है 2:30 पे, 2:30 तक तुमने देखना है। इफ विद इन हाफ एन आवर अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग, इस टाइम के दौरान अगर कोरम नहीं होता तो क्या होगा? अगर मीटिंग कॉल करवाई है मेंबर्स ने खुद, रेक्विजिशन के थ्रू,
हमने पढ़ा था ना, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मेंबर कॉल करवा लेते हैं बाज दफा। अगर ऐसी कोई मीटिंग मेंबर ने कॉल करवाई है तो वो उसी वक्त डिसॉल्व हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, उसकी अगेन कोई बात नहीं होगी। इन एनी अदर केस, अगर मेंबर के अलावा कंपनी ने मीटिंग कॉल करवाई है, इन एनी अदर केस, एजीएम हो जाए, कोई मीटिंग हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हो जाए, इन एनी अदर केस इट शैल स्टैंड एडजर्न्ड। इसको सोचा समझा जाएगा कि ये अगली तारीख पे एडजर्न हो गई है, पोस्टपोन्ड हो गई है। तो किस डेट पे पोस्टपोन्ड हुई है? टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस। बच्चों नोटिस में लिखा होता है किस दिन, किस तारीख, किस टाइम और किस प्लेस पे मीटिंग होगी। अगर कोरम नहीं ना पूरा हुआ तो ये मीटिंग लॉ कहता है ऑटोमेटिकली आधे घंटे के बाद ये मीटिंग ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी सेम डे पे, अगले हफ्ते के ऊपर, उसी जगह और उसी टाइम। इफ एट एडजॉर्न मीटिंग, फिर मीटिंग एडजॉर्न हो गई, अगर अगेन एडजॉर्न मीटिंग पे भी कोरम नहीं प्रेजेंट होता विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग, तो मेंबर जो प्रेजेंट होंगे, द मेंबर प्रेजेंट पर्सनली आर थ्रू वीडियो लिंक, कोई तो मेंबर आया होगा ना, नॉट लेस देन 2 शैल बी अ कोरम। लॉ ने कहा कि अगर तुम्हारी एडजॉर्न मीटिंग पे भी कोरम पूरा नहीं होता, ये सारी चेयर्स खाली हैं, ठीक है, कोरम पूरा हो ही नहीं रहा, तो कहता है एडजॉर्न मीटिंग पे कुछ मेंबर तो आए होंगे ना, ये देखो 1 2 3 4 लोग तो बैठे हुए हैं ना, तो कहता है जी एडजॉर्न मीटिंग पे फिर नॉट लेस देन 2, कम से कम देख लो 2 बंदे आए हों, उनको ही कोरम बना लो, उनसे ही एजेंडा अपना डिस्कस कर लो। अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज, अनलेस आप अपने आर्टिकल में कोई और बात अगर लिखेंगे ना तो उसको फॉलो कर लें। अगर आप अपने आर्टिकल में लिख देते हैं ना कोई और बात, जैसे लॉ ने कही ना कि सिर्फ 2 लोगों को ही आप कंसीडर कर लें कोरम, तो कहता है जी वो लोग कोरम गिने जाएंगे। लेकिन अगर आपने आर्टिकल में कोई और बात लिखी हुई है, इसके खिलाफ कोई और बात लिखी है कि नहीं मजीद वेट करना है या जो एक बंदा है उसी को कोरम बना लेंगे, तो कहता है जी अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज, तो अपने आर्टिकल की बात आपने मान लेनी है कि जो रूल बुक एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आपने बनाई थी उसमें तो लिखी होगी ना ऐसी पॉसिबिलिटी कि जब मीटिंग के लिए कॉल करवाया अगर आप ना आए और कोरम ना पूरा हुआ तो हम क्या करेंगे, तो कहता है फिर अपने आर्टिकल एओए को फॉलो कर लो। एनी कंट्रावेंशन, अगर इस सेक्शन में कोई भी ऑफेंस होता है तो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी लेवल 2 की पेनल्टी और इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी लेवल 1 की पेनल्टी। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड में पहला सेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया कि कोरम ऑफ मीटिंग कम से कम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मेंबर्स जो हैं, अच्छा चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, मीटिंग जब होती है तो शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स और उसके बाद इस सारी मीटिंग को लीगली जो एक बंदा ऑर्गेनाइज करवा रहा होता है, जिसकी सुपरविजन में मीटिंग हो रही होती है, उसको बोलते हैं चेयरमैन। चेयरमैन ऑफ बोर्ड शेल प्रिजाइड एज चेयरमैन एट एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। हर मीटिंग में एक चेयरमैन होगा और उसको चेयरमैन, जो बोर्ड का चेयरमैन होगा वही मीटिंग का चेयरमैन गिना जाएगा। इफ देयर इज नो सच चेयरमैन, अगर बोर्ड में कोई चेयरमैन की पोजीशन नहीं है, आर एनी एट एनी मीटिंग ही इज नॉट प्रेजेंट, या किसी मीटिंग में वो नहीं आता विद इन 15 मिनट्स आफ्टर द टाइम अपॉइंटेड फॉर द होल्डिंग ऑफ मीटिंग, आर चेयरमैन तो कोई है लेकिन ही इज अनविलिंग टू एक्ट एज चेयरमैन, वो चेयरमैन की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहता, एनी वन ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट मे बी इलेक्टेड टू बी द चेयरमैन, तो डायरेक्टर्स में से कोई भी एक इलेक्ट होके उसको चेयरमैन की चेयर पे बिठा देंगे। इफ नन ऑफ द डायरेक्टर इज प्रेजेंट आर अनविलिंग टू एक्ट एज चेयरमैन, अगर कोई डायरेक्टर भी मौजूद नहीं है और
अगर मौजूद है तो वो चेयरमैन बनने के लिए तैयार नहीं है, तो मेंबर्स जो प्रेजेंट होंगे शैल चूज वन ऑफ देयर मेंबर टू बी द चेयरमैन। तो मेंबर जो मौजूद होंगे वो आपस में ही डिसाइड कर लें कि चेयरमैन की सीट पे कौन बैठेगा। तो ये था चेयरमैन। तो ये था प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड में पहला सेक्शन के कम से कम कितने लोग मीटिंग में मौजूद होने चाहिए। उसके बाद सॉल्यूशन, अच्छा एक सेक्शन किधर गया। उसके बाद सेक्शन नंबर 137 प्रोक्सीज। पहले मैंने आपको पढ़ाया कोरम कम से कम कितने लोग आने चाहिए। अब प्रोक्सीज देखें, हर पर्सन जो है जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो पर्सन उसको जाना चाहिए मीटिंग में, लेकिन बाज वजूहात ऐसी हो जाती हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हो सकता है वो कहीं बिजी है और वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए लॉ ने इख्तियार दिया कि प्रोक्सीज होनी चाहिए। आप जो प्रोक्सी होते हैं इनकी जगह वही इख्तियार रखते हैं जो कि मेंबर ने खुद इस्तेमाल करने होते हैं। प्रोक्सी क्या है देखें, अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इंटाइटल टू अटेंड एंड वोट, एक ऐसा मेंबर जिसका ये इख्तियार है कि वो मीटिंग को अटेंड करे और मीटिंग में वोटिंग का भी उसका इख्तियार है, वो अपनी जगह में अपॉइंट एन अदर पर्सन एज हिज प्रॉक्सी, अपनी जगह किसी और को अपॉइंट कर सकता है कि मेरी जगह तुम मीटिंग में जाके मीटिंग को अटेंड कर लेना और वोट कर लेना। और जो प्रॉक्सी आएगा टू एक्सरसाइज ऑल आर एनी ऑफ हिज राइट्स टू अटेंड स्पीक एंड वोट एट अ मीटिंग, जो प्रॉक्सी आएगा उसको फुली इख्तियार होगा कि वो मीटिंग को अटेंड करे, मीटिंग में बोले या मीटिंग में वोट दे। फिर प्रॉक्सी कौन होना चाहिए, ये वाला सेक्शन बाद, ये वाली जो चीज़ है ना ये बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मुझे सीक्वेंस बनाना है। मेंबर जो है कंपनी का किसी दूसरे को एज अ प्रॉक्सी भेज सकता है। अ मेंबर शैल नॉट बी entitled to appoint more than one proxy to attend any meeting, एक मेंबर जो है एक से ज्यादा प्रॉक्सी नहीं भेज सकता। एक मेंबर अपनी जगह किसी एक पर्सन को ही एज अ प्रॉक्सी भेज सकता है। अगर कोई ऐसा मेंबर मोर देन वन प्रॉक्सी भेजे और मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी कंपनी के पास डिपॉजिट करवाए, एक मेंबर था उसके पास 30% के वोट थे, उसने इन 30% के वोट के लिए 6-7 प्रॉक्सी भेज दिए और उन सब प्रॉक्सीज के पास ये वाला फॉर्म जो है ये मौजूद है, तो लॉ कहता है इस केस में सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट शैल बी रेंडर्ड एज इनवैलिड, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड सोचे जाएंगे। तो इन दैट केस ऐसा सोचा जाएगा कि वो पर्सन एब्सेंट है। प्रॉक्सी मस्ट बी अ मेंबर, आप जो कंपनी एक्ट कहता है अगर आपने नहीं ना आना तो आप अपने साथ वाले किसी मेंबर को एज अ प्रॉक्सी भेज दें, वो मेंबर खुद भी आएगा और आपकी जगह भी वोट देगा। लेकिन अगर unless the article of the company permit the appointment of non member as a proxy, कहता है प्रॉक्सी मस्ट बी अ मेंबर, प्रॉक्सी जो है ना कंपनी का ही कोई मेंबर होना चाहिए, लॉ ने बताया, एक्ट ने बताया। लेकिन अगर आर्टिकल में आपने लिख लिया है कि प्रॉक्सी कोई भी आ सकता है तो नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी आ सकता है। फिर एक और बात 137 ने बताई कि जब भी तुम नोटिस ऑफ मीटिंग भेजोगे ना अपने मेंबर को तो प्रोमिनेंटली तुमने बताना है कि अगर तुम खुद नहीं ना आ सकते तो अपनी जगह एक प्रॉक्सी भेज दो, और प्रॉक्सी का वही इख्तियार होगा जो तुम्हारे पास इख्तियार है, मीटिंग को अटेंड करना, मीटिंग में बोलना, मीटिंग में वोट देना। उसके बाद नोटिस में हम लाजमी ये बात लिखते हैं कि अगर कोई मेंबर नहीं आ सकता तो अपने लिए एक प्रॉक्सी भेज दे। प्रॉक्सी का फॉर्म नोटिस के साथ अटैच होता है जो कि इस शेप का होता है, जिसमें लिखा जाता है मैं कंपनी का मेंबर हूं, मैं अपनी जगह फलां बंदे को प्रॉक्सी भेज रहा हूं। उसके बाद ये बंदा लाजमी 2 विटनेस से साइन करवाए, 2 विटनेस की मौजूदगी में किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट करे, साइन करे, और ये स्टैम्प पेपर जो होता है 5 रुपए की वैल्यू का होता है।
ये फॉर्म हर नोटिस के साथ बाय डिफॉल्ट कंपनी भेजती है। नोटिस में डिफाइन भी होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी, इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी शैल बी इन राइटिंग होना चाहिए, signed by the appointer or his attorney duly authorized in writing if the appointer is a body corporate। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर है तो सारी कंपनी तो उठ के नहीं ना चली जाएगी जनरल मीटिंग में। वो कंपनी अपनी जगह किसी नेचुरल पर्सन को कंपनी में भेजेगी, कंपनी की एजीएम में भेजेगी। तो in that case, if the appointer is a body corporate, be signed by an officer or attorney duly authorized by it। फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला जो फॉर्म है, नोटिस ऑफ मीटिंग आपके पास 21 दिन पहले आ गया है। नोटिस ऑफ मीटिंग में स्पेसिफिकली बताया जाता है कि आपने खुद नहीं आना तो प्रॉक्सी फॉर्म अटैच है, उसको फिल करो और हमें भेज देना, बता देना कि आपकी जगह कौन आएगा। प्रॉक्सी फॉर्म ये मीटिंग से 48 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। Proxies must be lodged with the company not later than 48 hours before the time for holding of meeting। And any provision, फिर लॉ ने बताया एनी provision टू द कंट्रेरी, अगर इसके खिलाफ तुम कोई बात अपने आर्टिकल में लिखते हो, shall be the void। अपने आर्टिकल में इसके खिलाफ अगर तुमने लिख लिया ना 60 आवर्स या 30 आवर्स कोई और फिगर लिख ली, तो लॉ कहता है कि वो बात इनवैलिड नहीं होगी, वो बात इनवैलिड होगी, वो वाइड होगी। प्रॉक्सीज जो हैं, लॉ ने टाइम फिक्स कर दिया, किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले 48 आवर्स पहले प्रॉक्सीज जमा होनी चाहिए आपके पास। एंड एनी परवियन टू द कंट्रेरी, अगर इसके खिलाफ कोई बात लिखी गई तो वो वाइड होगी। मेंबर आर देयर प्रॉक्सी shall be entitled to do any or all of the following things। मेंबर खुद और प्रॉक्सीज के साथ मीटिंग में ये फॉलोइंग थिंग्स कर सकते हैं। अभी ये वाला सेक्शन जो है ना, ये भी मैं छुड़वाऊंगा, क्योंकि ये वाला सेक्शन हमने आगे कवर करना है कि मीटिंग में क्या क्या होता है, वोटिंग होती है, पोल होता है, ये हमने आगे कवर करना है। ये मैं उसके साथ पढ़ाऊंगा कि मेंबर्स, इवन के वहीं पे ये पढ़ लेंगे मेंबर और प्रॉक्सीज जो है ना मीटिंग में क्या करते हैं। Every member entitled to vote at a meeting shall be entitled to inspect during the business hours of the company or proxy lodged with the company। ठीक है, ये प्रॉक्सी का मैंने आपको पढ़ाया। अब इसमें सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का पोर्शन क्या है जी? ये प्रॉक्सी फॉर्म है। ठीक है, प्रॉक्सी फॉर्म को फिर मैं शॉर्टली डिफाइन करूंगा। प्रॉक्सी फॉर्म क्या होता है? अगर आपने खुद नहीं जाना तो आपके नोटिस में डिटेल से बताया जाता है कि आप ना आएंगे तो आपकी जगह कोई और आएगा, तो उसका आप प्रॉक्सी फॉर्म अगर जमा करवाएंगे। मैं ज़रा नोटिस भी आपको दिखा दूं, फिर वहां पे ये बात करते हैं। जैसे ये नोटिस, जैसे ये एजीएम हुई थी, बैंक की एजीएम हुई थी। ठीक है, ये बैंक की एजीएम हुई है, ताज़ा तरीन एजीएम हुई है। 74 एजीएम हुई है अलाइड बैंक की। ठीक है, ये एक बैंकिंग कंपनी है। इसने ये देखो जब नोटिस बनाया तो देखो ऑर्डिनरी बिजनेस भी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसने स्पेशल बिजनेस भी लिखा हुआ है। ये बातें तो करवाएगा। ये नोटिस कंप्लीट करने के बाद ना, मैंने आपको बताया था नोटिस के नोट्स होते हैं, उन नोट्स में आपने लाजमी बताना है। ये देखें, ये नोट्स स्टार्ट हो गए। नोट्स में आपने लाजमी बताना है, अगर तुमने खुद नहीं ना आना, फॉर अटेंडिंग मीटिंग, अगर तुमने खुद आना है तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये नोट्स आहिस्ता आहिस्ता हम साथ कवर करेंगे। आज मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आपने खुद नहीं आना, फॉर अपॉइंटिंग प्रॉक्सी, अगर आपने प्रॉक्सी को अपॉइंट करना है तो ये सारी रेगुलेशन लिखी हुई है। प्रॉक्सी विटनेस 2 बंदे होने चाहिए, ये देखें जो आज हमने पढ़ा कि इन केस अगर आप नहीं आ सकते, प्रॉक्सी जो है, प्रॉक्सी फॉर्म विटनेस बाय 2 पर्सन, वो सारी रिक्वायरमेंट उनके CNIC, proxy shall produce original CNIC in case of body corporate,
आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन पास करवाएं और उसी स्पेसिमन पे प्रॉक्सी को अपॉइंट करें जो कि गिवन है। ये तो इसने अपनी वर्डिंग में प्रॉक्सी को लिख दिया। बाज कंपनीज पता क्या करती हैं, यही सेक्शन उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देती हैं। बाज कंपनीज क्या करती हैं कि जब प्रॉक्सी का बताती है ना तो इसी सेक्शन को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देती हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक नोटिस है तो मैं आपको दिखाऊं, प्राइवेट कंपनी, ये देखें, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सीज। इस कंपनी ने क्या किया, उसी सेक्शन को कंसाइज करके इसमें लिख लिया कि प्रॉक्सी को आप कैसे अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी आपने नोटिस में बताना होता है। तो आज का जो लेक्चर था इसमें मैंने आपको बताया प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड कि मीटिंग जब तुमने कंडक्ट करनी है पहले तो मेंबर तुम्हारे पास होने चाहिए, मेंबर नहीं है तो उनकी प्रॉक्सीज होनी चाहिए, प्रॉक्सीज नहीं है तो फिर तुम देखो कोरम पूरा हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ाया। अब मैं वन बाय वन जो है आपका माइक जो है वो ऑन करूँगा ताकि आज की जो अंडरस्टैंडिंग है ये क्लियर हो जाए। मैंने आपको पढ़ाया प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड कि जब तुमने मीटिंग कंडक्ट करनी है मीटिंग शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड। मीटिंग ऐसी होनी चाहिए जैसी कि लॉ ने बताई है, जैसी कि लॉ ने हुक्म दिया है। अब मैं वन बाय वन माइक ओपन करूंगा। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो उसका जवाब मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन लाजमी पूछें, हो सकता है आपके क्वेश्चन पूछने से 5-6 लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन जो होता है इसको लाजमी सुना करें, उसके आंसर को भी लाजमी सुना करें, हो सकता है ये आपका भी क्वेश्चन हो। रिजवान अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है, ये जो विटनेस होता है ये जी, कौन बंदा होता है? कोई आम पर्सन हो सकता है या स्पेशल इसके लिए भी उसने कोई लॉ बनाया है कि ये फलां बंदा ही हो सकता है? इसका कंपनी का मेंबर हो सकता है या आम बंदा कोई भी इसके लिए विटनेस हो सकता है? आपके पास CNIC है, जी आप भी विटनेस हो सकते हैं। ठीक है, उधर जी। लिखा हुआ है विटनेस करवाना है, किसी 2 गवाहों की मौजूदगी में आपने इसको साइन करवाना है जो अपना नाम और CNIC और सिग्नेचर करेंगे। ठीक तो है, ये यानी कि सिर्फ सीएनईसी की आपको पास रिक्वायरमेंट है? हाँ जी कोई बंदा भी लाजमी। पाकिस्तानी लीगल पर्सन वही है जिसके पास CNIC मौजूद है। सही। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद मिसबा। अस्सलाम वालेकुम मिस सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने जो लास्ट पेज ओपन किया था ना अभी, ये जहां आपने बनाया है कि 48 आवर्स बिफोर मीटिंग के हमें बताना होता है प्रॉक्सिकल, सर वो वाला पेज खोलिएगा एक मिनट। एक मिनट। जी ये यस सर। सर इसके ऊपर आपने ये जो, सर इसके ऊपर थोड़ा सा, एक मिनट ठहरें, ये विंडो कौन सी ओपन हो गई, एक मिनट जी। सर ये जो जी वो, इंस्ट्रूमेंट वाली बात की थी ना सर, ये एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा उसने कहा ये जो मैं तुम्हें फॉर्म भेजूंगा ना, देखना, सॉरी, ये जो फॉर्म आएगा ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी, ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी। ठीक है, जी इसके बारे में बताने लगा है। लॉ कहता है ये जो फॉर्म बनता है ये कैसा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी मस्ट बी इन रिटन, रिटन है देखो, जी बी साइंड बाय द जी है रिटर्न। अपॉइंटर, बी साइंड बाय द अपॉइंटर, उस बंदे के सिग्नेचर होने चाहिए जिसने तुम्हें अपॉइंट किया। सही। इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस हैं, जी और अगर कोई कंपनी ये काम कर रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था एक कंपनी दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करती है, अगर ये कोई जी कंपनी किसी को अपॉइंट कर रही है तो उसका ऑथोराइज्ड ऑफिसर यहाँ पे साइन करे। ठीक है, सही है। तो
इन केस ऑफ पर्सन जी पर्सन खुद साइन कर ले, या अगर उसका कोई वकील है जिसको, या उसका कोई अटॉर्नी है जो जिसको उसने अपना सारा इख्तियार दिया हुआ है कि यार इन केस ऑफ माई एब्सेंस तुम मेरी जगह, सारा इख्तियार तुम्हारे पास है, बी साइंड बाय द अपॉइंटर आर हिज अटॉर्नी। अटॉर्नी का मतलब कि उसकी जगह कोई लीगल पर्सन, कोई अगर उसने अपॉइंट करवाया हो, ठीक है। तो ये इसकी जी अंडरस्टैंडिंग थी। सर, उसके नीचे वाला भी पॉइंट। इफ द अपॉइंटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का वर्ड यानी कि कोई भी कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, लीगल वो पब्लिक कंपनी, कोई भी कंपनी है जो आपकी मेंबर है, आपके शेयर उसने परचेज किए हुए हैं, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो साइन करेगा उसका कोई ऑफिसर, या ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय इट, या कोई कंपनी का ड्यूली ऑथोराइज्ड बंदा जिसको उसने ऑथोराइज किया। और सर एक चीज और थी सर, ये 48 आवर्स के हम जो है वो 2 दिन पहले मतलब ये होना चाहिए, हमें मिल जानी चाहिए वो प्रॉक्सी का जो नोटिस है वो। और अगर जी हमने आर्टिकल्स में कुछ लिख लिया मतलब 48 आवर्स तो मतलब 60 आवर्स जैसे आपने कहा, अगर हमने लिख लिया तो वो भी वैलिड है। हाँ जी, वो भी वैलिड है, लेकिन इनसे कम नहीं लिख सकते। 48 आवर्स से कम नहीं लिख सकते। कम नहीं लिख सकते। आपने 21 दिन पहले मेंबर्स को नोटिस भेज दिया है, अब 21 दिन के दौरान वो कभी भी जी प्रॉक्सी जमा करवा सकता है, लेकिन 48 घंटे पहले पहले। इन सही है सर, 48 घंटों थैंक को यू। आप कम नहीं कर सकते। अगर आपने कोई चीज लिखी है अपने आर्टिकल में, रजिस्ट्रार की नजर में नहीं आई, तो लॉ कहता है वो वाइड है, वो गलत है, उसको माना ही नहीं जाएगा। सही है, थैंक यू। जिरगम, आवाज आ रही है? था कि इन जी केस जी ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग अगर कोरम जी। मीट ना हो तो वो स्टैट्यूटरी मीटिंग काउंट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। देखिए, मीटिंग, कोई भी मीटिंग है, मैंने आपको पढ़ाया था, कैसी भी मीटिंग है लॉ में, कोरम का पूरा होना लाजमी है। अगर जी कोरम नहीं पूरा होता, अगर कोरम नहीं पूरा होता तो उसने गाइडलाइन प्रोवाइड की मीटिंग को एडजॉर्न कर दो, जी और मीटिंग एडजॉर्न, मीटिंग पे भी कोरम नहीं पूरा होता तो फिर हमें बताओ अपने आर्टिकल में तुम क्या करोगे। हम्म, ठीक है, लॉ ने कहा फिर दो लोग जो प्रेजेंट होंगे ना, जो दो लोग प्रेजेंट होंगे उनको ही कोरम बना लो, लेकिन अगर तुमने अपने आर्टिकल में कोई और बात लिखी है तो हम उसको मान लेंगे। ऐसा जी होता नहीं यार, पता क्या, एक स्टैट्यूटरी मीटिंग एक पब्लिक कंपनी होती है, आपने अगर अपना 10 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट किया है, आपको जी मुल्क के दूसरे कोने में भी बुलाएंगे ना, आप या तो वीडियो लिंक के जरिए जाएंगे या खुद ट्रेन में बैठ के जाएंगे। जी जी ठीक है सर, बस। जी, थैंक यू। इसके बाद है मुबश्शिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर तो मीटिंग स्टार्ट हुई है उस वक्त तो कोरम पूरा है, ड्यूरिंग द मीटिंग अगर कोई कोरम की निशानदेही कर देता है कि कोरम कंप्लीट नहीं है, तो अगेन उसकी काउंटिंग हो सकती है? जैसे ये हमने देखें, लॉ ने बताया कि तुमने कोरम गिनने का टाइम क्या है, फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग विद इन हाफ एन आवर, तुमने हाफ एन आवर में कोरम पूरा कर लेना। हाफ आवर तक इसका कोरम का टाइम है, उसके बाद हम कंसिडरेशन नहीं करेंगे कोरम पूरा है या नहीं। हाँ जी, उसके बाद जो है जो जाना चाहता है चला जाए, लेकिन उसके बाद हमने आगे सेक्शंस पढ़ने हैं कि कितने परसेंट की वोटिंग मौजूद हो तो एक रेजोल्यूशन पास होती है, नहीं तो नहीं होती। ठीक है, वो आगे की बात थैंक है। थैंक ठीक, इकरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर आपने प्रॉक्सी की बात की थी ना कि अगर प्रॉक्सी एक मेंबर से ज़्यादा हो तो उस केस में वो वैलिड होगा या वॉइड होगा? मतलब वाइड 6 हो 7 जाएगा, वाइड हो जाएगा। प्रॉक्सी सिर्फ एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिर्फ एक पर्सन होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, बस यही पूछना था। जी, थैंक यू।
मिसबा। मिसबा। नहीं सर, मेरा हो गया, मैंने आपसे पूछ लिया क्वेश्चन। चलें ठीक है। हाफिजा यसरा आबिद। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सर मुझे ये पूछना था कि आपने जो इसमें बताया है प्रॉक्सी वाले ऑप्शन में बॉडी कॉर्पोरेट वाली बात, सर प्लीज रिपीट कर दें, आपकी वॉइस डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छा, इन केस अगर मीटिंग में, सॉरी कंपनी में, ये एक कंपनी है, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, ठीक है। अगर इस जी। कंपनी बी ने ना इस कंपनी ए के शेयर परचेज किए हुए, ठीक है, परचेज किए हुए हैं, अब ये कंपनी ए एक मीटिंग करवाने जा रही है, कंपनी ए एक ग्राउंड में मीटिंग करवाने जा रही है, चेयर्स लगी हुई हैं, तो इस मीटिंग को जब कॉल करवाया जाएगा, कंपनी ए अपने हर मेंबर को नोटिस भेज देगी, नोटिस इस कंपनी को भी चला जाएगा। अब सवाल ये है कि ये क्या सारी की सारी कंपनी उठ के आके यहाँ पर बैठ जाए? तो लॉ ने बताया ऐसा नहीं होगा। ये कंपनी अपने बिहाफ पे किसी को प्रॉक्सी बना के भेजेगी, वो प्रॉक्सी फॉर्म मस्ट बी इन रिटन हो, वो प्रॉक्सी फॉर्म मस्ट बी इन रिटन हो, विटनेस की मौजूदगी में हो, उसके बाद इस फॉर्म को ड्यूली ऑथोराइज्ड पर्सन साइन करेगा। अगर डायरेक्टर आपस में मिलके एक रेजोल्यूशन पास कर लें और उसमें लिखा हो मिस्टर अहमद डायरेक्टर जो है ये किसी बंदे को अपॉइंट कर दे कि फलां जगह एक कंपनी मीटिंग होने जा रही है, जिस कंपनी में हमारे शेयर्स है, हमारी इन्वेस्टमेंट लगी है, तो इन दैट केस कंपनी का वो नुमाइंदा चला जाएगा। ठीक है। हेलो। ओके जी, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अरुणा। हाफिजा आप माइक अस्सलाम पे। सर। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा सवाल है, आपने जैसे बताया कि प्रॉक्सी में अगर जी एक बंदा 3-4 लोगों को अपॉइंट कर दे तो वो वॉइड हो जाएगा, जी और अगर वो एक डायरेक्टर को ही अपॉइंट कर दे, ठीक है। पर सर अगर एक डायरेक्टर 2-3 डायरेक्टर्स का काम कर रहा है तो? अगर आप पूछना चाह रही हैं कि एक पर्सन है उसको 3-4 लोगों ने नॉमिनेट कर दिया, जी सर। तो ये देखें, ये पिक्चर मैंने पहले से बनाई हुई है, ये नजर आ रही है, ये एक हाँ पर्सन सर। ऐसा आया है जिसको 3-4 लोगों ने अपनी जगह रेफर कर दिया। तो ये देखो, जब एक बंदे का नाम बोला, इसने हाथ खड़ा कर दिया, मैं उसकी जगह भी हूँ, अगले बंदे की बारी आई, इसने कहा मैं इसकी जगह भी हूँ, अगले बंदे की बारी आई, इसने कहा मैं इसकी जगह भी हूँ। तो किसी एक बंदे को 3-4 लोग भी अपॉइंट कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ ये हो सकता है, एक, पर अगर जी जी, एक बंदा बहुत लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकता। हाँ जी, एक बंदा अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक से ज्यादा लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकता। हाँ, किसी एक बंदे को बहुत ज्यादा शेयर होल्डर अपनी जगह अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसी लॉ में कहीं कोई बात नहीं लिखी कि नहीं कर सकते। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये देखो मैंने पिक बना दी कि वो 3 लोगों को रिप्रेजेंट करने आया है। अच्छा, ये जरूरी हो कि मेंबर ही हो या आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं? लॉ ने कहा कि जब भी कोई प्रॉक्सी आएगा तुम्हारा मेंबर ही हो, क्योंकि जो कंपनी में जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है वो एक रैशनल डिसीजन ले सकेगा, अपनी जगह भी और लोगों की जगह पे भी। लेकिन कहता है अगर तुमने अपने आर्टिकल में किसी और को अलाउ किया तो वो भी प्रॉक्सी आ सकता है। अगर रूल बुक में तुमने लिखा हुआ है ना कि कोई और, आप जी अपना सर। वकील भेज दें, आप अपने रिलेटिव्स भेज दें, तो कहता है आर्टिकल की बात वैलिड है फिर। ओके सर, थैंक यू सर। मोइन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो प्रॉक्सी फॉर्म साइन होगा, आपने कहा है विटनेसेस 2 होंगे ऑथराइज,
विटनेस 2 होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद और तो वो ऑथोराइज्ड पर्सन की डेफिनेशन उसको डिफाइन कर दें, किस तरह के ऑथोराइज्ड पर्सन। देखें, विटनेस को मैंने नहीं बोला कि ऑथोराइज होने चाहिए, मैंने ये बात बोली कि इन केस ऑफ कंपनी का कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर जिसको बोर्ड के रेजोल्यूशन के थ्रू पास किया जाए, जिसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी रजामंदी से पॉइंट आउट कर दें। तो विटनेस भी मेंबर होगा? नहीं, विटनेस कोई भी पर्सन, ये पहला क्वेश्चन है, विटनेस जिसके पास CNIC या पासपोर्ट नंबर है वो विटनेस बन सकता है। जी, वकास ज़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कंपनी जब प्रॉक्सी अपॉइंट करती है वो भी एक ही होगा? कंपनी जी वो भी एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। जी ठीक है सर। थैंक यू। अली खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी आपने कहा कि जो वो होगा उनका जो जाएगा असाइन करेगा विटनेस जी, वो कंपनी का डायरेक्टर जो अपॉइंट करेंगे वो होगा। तो जब कंपनी के 3 से 4 बंदे होंगे वो क्या अपनी जगह किसी को असाइन कर देंगे कि आप चले जाओ, तो उन सबका विटनेस सेम होगा? कंपनी के 3 से 4 बंदे, मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन की। सर अगर कंपनी से जिस तरह मैं भी नहीं जा रहा, आप भी नहीं जा रहे, कोई और भी नहीं जा रहा। एक मिनट ठहरें, कोई भी नहीं जा रहा, ठहर जो मुझे सिनेरियो बनाने दो। कंपनी की बात हो रही है, अब ये सुनो, ये वही सिनेरियो, ये ए कंपनी में बी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, पहली ये बात ठीक है, यही आप कह रहे हैं। अब ए कंपनी ने एक AGM रखी है। अब क्वेश्चन ये है, इस AGM में बी कंपनी से कौन जाएगा? बी कंपनी के डायरेक्टर्स आपस में बैठेंगे जी, वो आपस में एक करारदाद पास करेंगे। उस करारदाद में एक बंदा नॉमिनेट कर लेंगे कि यार अपनी कंपनी में से, या यार कंपनी के बाहर जो वकील है हमारा, ठीक है जी, जो लॉयर है हमारा, लॉयर को क्यों ना भेज दिया जाए AGM में। तो वो ये सारे डायरेक्टर मुत्तफिक हो गए, लॉयर से भी उसकी रजामंदी ले ली, प्रॉक्सी फॉर्म इन्होंने उठाया, प्रॉक्सी फॉर्म को फिल किया। अब मसला ये है कि यहाँ पे साइन कौन करेगा? जी, तो डायरेक्टर ऑथोराइज्ड हैं कंपनी की तरफ से कि कंपनी के अफेयर्स को देख लें, तो कोई भी डायरेक्टर यहाँ पे साइन कर देगा अपने कि ये लो जी, तुम ये पकड़ो, स्टैंप हमने लगा दी है अपनी कंपनी की, जाके उनको दिखा दो, तुम हमारी जगह वोटिंग करोगे, तुम हमारी जगह कंपनी के मैटर्स को देखोगे। अब अपना क्वेश्चन बताएं। मतलब यह कि कोई भी बंदा, कोई भी डायरेक्टर उनका कंपनी का वो विटनेस में साइन कर सकता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक बंदा कंपनी का नहीं उनको ऑथराइज करना पड़ेगा। देखें, विटनेस कुछ और है, इंस्ट्रूमेंट की साइनिंग कुछ और है। विटनेस का मतलब होता है कि कोई भी 2 गवाह, जी ठीक है, सर, कोई भी हो सकते हैं, कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। भाई ये CNIC जिसके पास है ना वो गवाह होगा। बाहर से भी कोई हो सकता है यार, कोई भी हो जाए। CNIC क्या है? कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, कि पूरे मुल्क में कोई भी हो सकता है। ठीक है सर। और यहाँ पे जिसने साइन करने हैं ना ऐसे मोटे मोटे, वो कंपनी का ऑथोराइज्ड बंदा हो, कोई डायरेक्टर हो, कोई CFO हो, जिसको बोर्ड रेजोल्यूशन में पॉइंट आउट किया है कि इस प्रॉक्सी फॉर्म को साइन करेगा। जी ठीक है, ठीक हो गया। कायनात जुवेद। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो प्रॉक्सी है वो अपनी जगह पे प्रॉक्सी को भेज सकता है? प्रॉक्सी आगे किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर दे, ये मुमकिन नहीं है। और सर अगर प्रॉक्सी वीडियो लिंकिंग फैसिलिटी चाहे तो?
से मिल तो सकती है? मिलेगी। देखें यहाँ पे बताया कि प्रॉक्सी को हर वो इख्तियार दिया जाएगा जो एक मेंबर के पास होता है। वो अटेंड वैसे ही करेगा जैसे मेंबर है, स्पीक, खड़ा होके बोल भी सकता है, वोट भी कर सकता है, सारे इख्तियारात प्रॉक्सी को मिल जाते हैं फिर। ओके सर, थैंक यू। जी अच्छा, अब ये कहाँ गया, ये है। 1 मिनट में, मेरे पास लिस्ट जो है वो पता नहीं आगे पीछे हो गई आप लोगों की, ये मिल गई मुझे। अच्छा जी, अब किसने हैंड रेज किया? जी सबूर। सबूर, आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है। अच्छा सर, मेरा जो क्वेश्चन है ना वो मीटिंग ऑफ एजीएम और दूसरी जो स्टैट्यूटरी और दूसरी मीटिंग्स हैं उसके मुतालिक है कि उसमें आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कहा कि वो जो है ना न्यूज़पेपर में 21 डेज पहले नोटिस जाएगा और वैसे भी नोटिस जाएगा। जी अब जो दूसरी कंपनीज हैं वो अगर 21 डेज में नोटिस नहीं भेजती और वो बाद में एक नोटिस भेज के बैक डेट पे वो डेट डाल देती है, इसके मुतालिक लॉ कोई चीज इस तरह की कहता है कि ये यार नहीं होना उन चाहिए? उन उन मीटिंग में ना एक बहुत बड़ा हमने फाइन पड़ा है कि इन केस ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनी उसके ऊपर लेवल 2 की पेनल्टी। लेवल 2 का अच्छा, फाइन मैंने आपको भेजा था ग्रुप के अंदर कि बहुत बड़ा फाइन सही है सही अगर तुमने कुछ एक भी गलती की। सही सही सही। बैक डेट वाला यहाँ पे ठीक हो कोई गया सर। चक्कर नहीं। 21 डेज का मतलब कि ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, आप 21 डेज के अंदर ही इस काम को फुलफिल करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है कि वो मतलब लॉ किस तरह पकड़ सकता है सर अगर वो बाद में अगर नोटिस जारी करते हैं बैक डेट में? जी देखें, नोटिस जो है, एक तो आपने नोटिस भेजना होता है, डिफाइन करना होता है, रजिस्ट्रार को भी इंटीमेट करना होता है। दूसरा हम जी जी आगे सर। जाके सेक्शन पढ़ेंगे कि मेंबर्स खुद कोर्ट को बता देते हैं कि मीटिंग वाज अच्छा, नॉट प्रॉपरली कन्वीन्ड। ये सही मीटिंग सही सही। वैसे नहीं बुलाई गई जैसे आप लोगों ने कहा था लॉ में कि बुलानी चाहिए। ठीक है, यानी कि तो ये एक लोग चेक जो है वो मेंबर्स के पास है सर? जी हर किसी भी जगह से वो जो है ना वो कैप्चर हो सकते हैं। अच्छा इसीलिए अच्छा ये अच्छा। देखें, ये डायग्राम मैंने बनाई कि ये जो सारे ठीक सेक्शन है ना, इनको कोई कैप्चर कर रहा है नीचे से। ये देखो, ये सारे ठीक ठीक सेक्शन ठीक। हैं, इनको कोई देख रहा है, कोई कैप्चर कर रहा है। एक तो कोर्ट है और एक SECP भी बैठा हुआ है, वो इन सारे सेक्शंस को कंट्रोल किए हुए है। फिर सही उसके सही बाद रिपोर्टिंग भी है। और अगर कोई ठीक है। पॉइंट आउट हो जाए तो बड़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, बड़ा हैवी फाइन है। सही तो सही कोई सर ऐसा सही। काम ही नहीं करता, कोई ऐसा डायरेक्टर भी ऐसा काम नहीं करता कि ऐसा कोई बैक डेट का चक्कर चला लें। ठीक हो गया सर। थैंक यू सर, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट नबीला। सबूर अपना माइक ऑफ करेंगे आप? जी सर, नबीला। मैं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था, वंस जो प्रॉक्सी है वो मीटिंग अटेंड कर रहा है, सो इन द मीटिंग फिर पॉइंटर की कोई से हो सकती है? मतलब इफ ही वांट्स टू कॉल एंड इन्फ्लुएंस द वोटिंग और एनीथिंग, तो वो कर सकता है? देखें, जब आपने इख्तियार ही एक पर्सन को दे दिया तो फिर वही आपकी बेस पे, आपकी जगह पे जाके बोलेगा। अगर आप उसको कॉल कर रहे हैं ये मेरी जगह पे वोट ना देना, तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन पे आया है, आपकी इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करेगा। हाँ, अगर So आप he has to उसने follow the कोई, pointer. हाँ जी, अगर उसने कोई आपकी बात नहीं मानी और आपकी वोटिंग जो है, आपने कहा था वोट में हाथ ना खड़ा करना, लेकिन वो साहब हाथ खड़ा करके कहते हैं मैं भी रजामंद हूँ, ठीक है, बाद में आप इस बात को जो है ना इनवैलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के पास सबूत मौजूद है कि आपने एक लीगल फॉर्म जमा करवाया है 5 रुपए वाला, जिसके ऊपर आपने उस बंदे को इख्तियार दिया कि वो आके आपकी जगह बोले, आपकी जगह बैठे, आपकी जगह वोट दे। अगर आपको उसके साथ कोई इख्तलाफात हैं तो आपके पर्सनल हैं, कंपनी की लीगल प्रोसीडिंग में आपका कोई अमल दखल नहीं होगा। हेलो,
हेलो जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। नूर। सर जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो वोटिंग पावर होती है वो नाम से तो कैपिटल से रिलेटेड नहीं लगती, लेकिन जब भी वोटिंग पावर की बात होगी, लाइक जिस तरह यहाँ 25% की हुई, तो इसका मतलब ये है कि इतना परसेंट कैपिटल जो है वो शेयर से उनके पे हुआ होगा। जी ऐसे ही है, और जो कल का इंशाल्लाह लेक्चर होगा ना, उसमें वोटिंग पावर और वोट कैसे देते हैं हमने उसको कवर करना है, और फिर वहाँ पे पढ़ना है किस बिजनेस को अप्रूव करवाने के लिए कितनी कम से कम वोटिंग पावर होनी चाहिए, और वोटिंग पावर होती क्या है ये कल हमने डिस्कस करना है। जी थैंक यू। हिरा। हिरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर। जी जी वालेकुम मेरा अस्सलाम। सवाल ये है कि सर जैसे अगर हमारे प्रॉक्सी जमा करवा दी है और जी अगर प्रॉक्सी जमा करवाने के बाद जो ओरिजिनल आपका शेयर होल्डर है वो खुद ही लेना चाह रहा है, तो क्या वो प्रॉक्सी वापस करके वो खुद से अटेंड कर सकता है? नहीं, वंस अगर आपने प्रॉक्सी जमा करवा दी ना तो वो आप विड्रॉ जो है वो नहीं करवाएंगे। अच्छा, ठीक है, मतलब उसे खुद प्रॉक्सी को ही लेनी पड़ेगी? हाँ जी, वो प्रॉक्सी फिर मीटिंग अटेंड करेगा 48 आवर्स के पहले पहले जो है ना। जी, वंस द प्रॉक्सी सबमिटेड कैन नॉट बी विड्रॉन। अच्छा, उसके बाद कशिश। हेलो हेलो जी कशिश। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? कशिश मैंने आपका माइक ओपन किया है। कशिश आपका माइक ओपन है। अच्छा, एक मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल साहब का क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रीवियस लेक्चर से ये क्वेश्चन है, कैन अ कंपनी होल्ड 100% शेयर्स ऑफ अदर कंपनी? जी हमने पढ़ा था कि होली ओन्ड सब्सिडरी का कंसेप्ट, कि एक ऐसी कंपनी जिसको टोटली कंट्रोल किया है दूसरी कंपनी ने, सारी शेयर होल्डिंग उसके पास है। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा जी इफ हु विल बी द डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी? सब्सिडरी कंपनी के वही डायरेक्टर होंगे जो रखना चाहेंगे होल्ड, जो जिस कंपनी ने उसको होल्ड किया है वो हो सकते हैं, या जो इलेक्शन में खड़े होंगे वो हो सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही यार, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आई है, कोरम एब्सेंट रिपीट करना है मैंने इसको। ठीक है, और कोई चीज़ रिपीट करवानी है तो वो बोलो। आज मैंने आपको पढ़ाया, और इंशाल्लाह ये जो टॉपिक है ना मीटिंग का, हमने इन जो ये हमारी सीरीज़ है 3 लेक्चर्स की, इसमें हमने कंक्लूड कर देना बहुत अच्छा करके। आज मैंने आपको पढ़ाया मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड, कि मीटिंग ऐसी होनी चाहिए जैसी कि लॉ ने बोला है। तुम इस मीटिंग में कम से कम पर्सन्स जितने हैं वो पूरे करोगे, कोरम ऑफ मीटिंग। इसमें प्रॉक्सीज एंड वीडियो लिंक फैसिलिटी वाले भी काउंट किए जाएंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर बॉडीज। अच्छा, अभी तक मैंने आपको ऊपर वाले 2 सेक्शन पढ़ाए हैं। कोरम ऑफ मीटिंग क्या होता है? कोरम का मतलब होता है कम से कम लोग, नेचुरल पर्सन, कम से कम नेचुरल पर्सन टू बी प्रेजेंट, कम से कम उतने लोग जितने के चाहिए वो प्रेजेंट होने चाहिए। कोरम ऑफ मीटिंग में बताया गया कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो कम से कम लॉ कहता है 10 लोग तो पर्सनली हों, वो खुद आ जाएं या वीडियो लिंक के थ्रू आ जाएं, और उनके पास 25% की वोटिंग पावर हो, 25% की उनकी इन्वेस्टमेंट हो, ये सेंस ले लें। अनलेस
द आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज, अनलेस अगर आपने अपनी कंपनी की रूल बुक में कोई और फिगर लिखी हुई है इनसे ज्यादा तो उसको फॉलो किया जाएगा। कंपनी का सेक्रेटरी फिर उसको फॉलो करेगा जब कोरम गिनेगा। इसी तरह कोरम ऑफ अ जनरल मीटिंग इन केस ऑफ अदर देन लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनियों के अलावा, लिस्टेड कंपनियों के अलावा वो तमाम कंपनीज जिनमें गारंटी लिमिटेड भी शामिल नहीं है, लिस्टेड कंपनीज के अलावा तमाम कंपनीज, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये इसी के लिए सेक्शन है। तो उसने कहा कम से कम 2 लोग खुद आ जाएं या वीडियो लिंक के थ्रू आ जाएं और उनके पास 25% की वोटिंग पावर मौजूद हो। अनलेस अगर आपकी रूल बुक, अगर आपके आर्टिकल्स में आपने खुद कोई लार्जर नंबर लिखा है तो कंपनी का सेक्रेटरी कोरम गिनते वक्त उसको फॉलो करेगा। कोरम ऑफ जनरल मीटिंग इन केस ऑफ guarantee limited company, in case of a company not having share capital, having only members as provided in the articles, कहता है उसका कोरम मैं नहीं बताऊंगा, कंपनी एक्ट कहता है उसका कोरम तुमने अगर देखना है तो अपनी रूल बुक में देख लो क्या लिखा हुआ है, कितने कम से कम लोग आने चाहिए, तो उसको फॉलो किया जाएगा। इसके बाद अगर कोरम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, ये कम से कम लोग नहीं आते, तो क्या होगा? इफ कोरम ऑफ जनरल मीटिंग रिमेन्स अनएब्सेंट, चेयर्स सारी की सारी खाली हैं, तो क्या होगा? लॉ ने कह दिया कोई भी बिजनेस तुमने मीटिंग का डिस्कस नहीं करना जब तक के मिनिमम नंबर पूरे ना हो जाएं। मिनिमम नंबर इन केस ऑफ पर्सन्स एंड इन केस ऑफ वोटिंग पावर। अगर मीटिंग आपने कॉल की और कोरम नहीं आया तो मीटिंग कहता है आधे घंटे बाद खुद ही जो है पोस्टपोन्ड हो जाएगी, खुद ही पोस्टपोन्ड हो जाएगी, खुद ही एडजॉर्न हो जाएगी अगले हफ्ते के ऊपर, उसी दिन, उसी टाइम और उसी जगह पे जहाँ पे वो होनी थी। अगर ये मीटिंग कॉल की गई है रिक्वेजिशन के ऊपर, किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो अगर इस मीटिंग में कोई नहीं आया ये उसी वक्त खत्म हो जाएगी। इफ एट जॉन मीटिंग अगले हफ्ते भी कोरम नहीं मौजूद होता तो क्या होगा? अगर एट जॉन मीटिंग पे भी फिक्स टाइम के ऊपर कोरम नहीं आ पहुंचता, वो कम से कम लोग नहीं पहुंचते, तो क्या होगा कि मीटिंग जो है कैरी ऑन कर ली जाएगी 2 पर्सन्स के साथ ही, अनलेस आप अपने आर्टिकल में कोई और बात लिखी हो तो उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, कंट्रावेंशन हुई अगर किसी रिक्वायरमेंट की तो लिस्टेड कंपनी के केस में लेवल 2 की पेनल्टी और अदर कंपनी के केस में लेवल 1 की पेनल्टी। ठीक है, ये मैंने रिपीट किया। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, कोरम पूरा होने के बाद फिर मैंने आपको बताया कि मीटिंग में अगर मेंबर खुद नहीं आ रहा तो प्रॉक्सीज आएंगे। फिर प्रॉक्सी की डिटेल मैंने आपको बताई कि प्रॉक्सी की सारी रिक्वायरमेंट आपने नोटिस में लाजमी लिखनी होती है। फिर नोटिस में आपने बताना होता है आप कैसे किसी दूसरे पर्सन को प्रॉक्सी बना सकते हैं। नोटिस में आप नोटिस के साथ एक फॉर्म अटैच करके भेजेंगे। उस फॉर्म को 2 पर्सन की मौजूदगी में किसी तीसरे पर्सन को आप अपना प्रॉक्सी बना सकेंगे। अगर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है वो अपनी जगह किसी नेचुरल पर्सन को अपॉइंट करेंगे, ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने आपको कवर करवाया। जी रिजवान अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी आपने बताया था कि प्राइवेट अदर देन लिस्टेड कंपनी, उसमें प्राइवेट कंपनी भी आ सकती है और अनलिस्टेड कंपनी भी आ सकती है। हाँ जी सर, प्राइवेट कंपनी की भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है? लाजमी होती है। ये देखो प्राइवेट कंपनी का मैं एनुअल जनरल मीटिंग का लेके आया था। ये देखो, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, ये अपनी 66th एनुअल जनरल मीटिंग
एनुअल जनरल मीटिंग सारी कंपनीज की होती है, किसी भी किस्म की कंपनी हो जाए, ठीक है। सर मैं वो एक्सपोर्ट की भी कंपनी ऐसे, में काम कर रहा हूँ। कौन सी कंपनी? एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का कंपनी है, लेकिन ठीक है, वहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती। वो फिर कंपनी नहीं होगी, उन्होंने नाम अपने साथ लिख लिया कंपनी, या एक्सपोर्ट आपने की है सोच सर, लिया वो कंपनी। एक्सपोर्ट की है सर प्राइवेट कंपनी। यार कोई भी कंपनी हो ना, वो लाजमी अपनी एजीएम करवाती है, या तो आपको इल्म नहीं होगा, सही। या उनका कंपनी सेक्रेटरी जो है वो मीटिंग उनके साथ ही मिलके कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन आपको कोई इल्म नहीं है। सही। फोरम उनका पूरा हो जाता है, प्राइवेट कंपनी है ना, कम से कम 2 लोग होने चाहिए मीटिंग में जी। और उनके मीटिंग पार्ट 25% की होगी, तो हो सकता है वो मीटिंग करवा रहे हो, 3 डायरेक्टर हैं उनके पास वोटिंग पावर है 25% से ज्यादा, वो मीटिंग करवा के स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, आपके इल्म में ना हो। सही है सर, थैंक यू वो सर। कंपनी नोटिस भी बनाती है और नोटिस का रिकॉर्ड भी रखती है। और सर एक और सवाल था, SECP जो है जी जब हमने कंपनी रजिस्टर करवानी है तो हम जी, SECP के पास जाते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, तो ये कहाँ पे देखें इनका ऑफिस होता है? ये चैम्बर ऑफ SECP, कॉमर्स में होता है या? नहीं नहीं मेरी बात सुने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक अलग चीज़ है। SECP क्या है? SECP एक स्टैट्यूटरी कंपनी है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट ने पास की, और इस कंपनी का मकसद है कि पाकिस्तान में जितना कॉरपोरेट सेक्टर है ना उसको कंट्रोल करना, ठीक है। अब कोई कंपनी रजिस्टर होती है ना, वो SECP के पास जाती है, उसके ऑफिस में जाती है, SECP के ऑफिस में सर पर्सन फैसलाबाद में बैठे। SECP का कोई ऑफिस है, कहाँ पे है? फैसलाबाद में SECP का ऑफिस कनाल रोड पे है, मोटा सा लिखा हुआ है SECP, नीले रंग की बिल्डिंग है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास ही है सर? उसके आसपास ही है कहीं बिल्डिंग इसकी, सही। ठीक है। SECP में जब आप जाओगे तो वहां पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, ठीक है। तो रजिस्ट्रार जो होता है ना, रजिस्ट्रार जो जी होता सर। है, आपने उसको अपनी एप्लीकेशन देनी होती है कि बराए मेहरबानी हमारी कंपनी बना दे, फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट पूछता है, MOA है, AOA है, फिर जो भी डॉक्यूमेंट हैं चाहिए वो उनको देने पड़ते हैं, और ये डॉक्यूमेंट अभी हमने पढ़ने हैं यार, ये जी डिटेल सर। सारी हमने पढ़नी है, ठीक है। थैंक फॉर यू द सर। पर्पज ऑफ कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो, मैं आपको जल्दी से इन सेक्शन की तरफ ले आया हूँ कि कंपनी सोचो बन गई, हम अब कंपनी का काम चला रहे हैं, सही, थैंक यू सर। ठीक है। और किसी का कोई? अरुणा? सर आपने बोला कि अगर मीटिंग हो रही है मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे और कॉरम जी जी पूरा नहीं हुआ तो जी, वो मीटिंग वहीं उसी पे टाइम खत्म हो जाएगी डिसॉल्व हो जाएगी। जी। और अदर देन दैट में क्या आता है, जैसे डायरेक्टर्स ने मीटिंग रखी? अदर देन दैट देखें, डायरेक्टर्स ने मीटिंग रखी तो उन्होंने बताया कि कोरम नहीं ना पूरा हुआ, आज क्या तारीख है, लेट्स सपोज आज मीटिंग रखी है, आज जुमेरात है, ठीक है। आज 5 बजे का टाइम है, 5:30 हो गए हैं, कोरम नहीं पूरा हुआ, ऑटोमेटिकली ये अगले हफ्ते की जुमेरात को 5 बजे मीटिंग चली जाएगी। सही। तो सर मेंबर्स के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उनकी मीटिंग क्यों उसी टाइम डिसॉल्व हो रही है? मेंबर ने खुद कहा था ना कि मैंने जैसे आपने एक इशू, आपने एक रेजोल्यूशन जमा करवाई, तमाम मेंबरान को दावत दी कि ये जो है मीटिंग एक ऐसी होनी चाहिए कि हमने कोई इशू डिस्कस करना है, जैसे हमने एक नया बिजनेस, कंपनी अभी लॉजिस्टिक का बिजनेस कर रही है, आपने कहा मैं चाहती हूँ तमाम मेंबरान इकट्ठे हों, हम साथ एक कुरियर का भी बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक जो है वो वाइड स्कोप है। आपने वो रेजोल्यूशन कंपनी में जमा करवाई, क्योंकि डायरेक्टर तो डिसीजन नहीं ना ले सकते, आपने कहा तमाम मेंबर इकट्ठे हो जाएं और इस बात पे आके वोटिंग करें, वो रेजोल्यूशन आपने जमा करवाई, तमाम मेंबर्स के पास नोटिस किया, जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं चलो जी हमने जाना ही नहीं, ठीक है, जो बिजनेस चल रहा है ठीक है, तो इसका मतलब कि आपकी रेजोल्यूशन पे मेजोरिटी नहीं है, तो ये यहीं पे बात खत्म कर दो इसको। ठीक, ओके, थैंक यू सर। ठीक है।
और किसी का क्वेश्चन? चलें ठीक है जी, आज की अंडरस्टैंडिंग में मैंने सिर्फ आपको कवर करवाया प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड। फिर इंशाल्लाह कल मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपरली कंडक्टेड। उसके बाद उस प्रॉपरली कंडक्टेड में हम देखेंगे कि किसी मीटिंग में वोटिंग पावर कितनी होनी चाहिए, मीटिंग में डिसीजंस क्या होते हैं, कैसे एक वोट दिया जाता है, कैसे वोटिंग काउंट होती है, अगर आप डिसएग्री हैं वोटिंग से तो कैसे आप एक पोल करवा सकते हैं, फिर उसके बाद रेजोल्यूशन जब पास हो जाती है तो क्या होता है। फिर कल ही हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट और अदर जो सेक्टर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में कैसे होती है। जो थर्ड लेक्चर होगा वो मेरा फाइलिंग पे होगा कि ये सारे काम हो गए हैं, अब इनको फाइल कौन करेगा, इनको अथेंटिकेट कौन करेगा, रिपोर्ट के ऊपर साइन कौन करेगा। और उसके बाद हम नीचे जो पढ़ेंगे पावर ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट की क्या पावर है इस सारे केस में और SCCP की क्या पावर है इस सारे केस में। अगर कोई गलती हुई, जैसे आज एक लड़के ने बोला गलती हो गई, नोटिस को आगे पीछे हेर फेर करने की कोशिश की, तो उसके ऊपर सेक्शन लगते हैं 136, 147, 148। ये बहुत सख्त सेक्शन है, ठीक है, तो इनको हम फॉलो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज की स्लाइड मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ प्रॉपरली कंडक्टेड के ऊपर। जी सबूत। सबूर आपका माइक ओपन किया है। सबूर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर वो ऐड नहीं हुआ सर, मैं अभी तक ग्रुप में मैंने मैसेज भी कर दिया था जो नंबर आपने लास्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया था सर। चले आप नेम वो फिर काइंडली व्हाट्सएप पे, हाँ जी मैं कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे कर दें। नबीला। चलिए थैंक यू। सर मुझे एक तो मैंने आपसे ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो है आप उसका काइंडली एक्सप्लेन कर दें, और दूसरा ये कि कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ एनी डिफॉल्ट जिसके ऊपर पेनल्टीज इंपोज होंगी। डिफ़ॉल्ट की एग्जांपल अब नेक्स्ट लेक्चर में टाइम ऑफ हो गया। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब होता है जब कंपनी रजिस्टर होती है ना, तो SCCP को बता के आती है कि तुम्हारे जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे मुझे एक जगह मिलने चाहिए। जैसे कंपनी के हर जगह मैन्युफैक्चरिंग लगी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाहौर में लगा है, कराची में लगा है, मुल्तान पे लगा है, फैसलाबाद में लगा है, अब नोटिस कहाँ भेजे जाएं। SCCP कोई चीज़ आपसे मांग रहा है, कोई रिक्वायर कर रहा है, कहाँ से रिक्वायर करे। आप फिर अपना ना एक रजिस्टर्ड ऑफिस उनको एड्रेस बताते हैं कि आपने जितने भी नोटिफिकेशन भेजने हैं इस एड्रेस पे भेजना, ठीक है। मेंबर्स को भी कहा जाता है जो हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी, अगर आप लेट्स से कह लें कि उस वो जो एड्रेस जो SEC के पास है वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। हाँ जी, वो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। और वही आप मेंबर्स को देते हैं कि अगर आपने हमें कोई खत या कोई नोटिस भेजना है तो इसी एड्रेस पे भेजेंगे, क्योंकि ये हमारा एक रजिस्टर्ड एड्रेस है। थैंक यू। ओके ठीक है, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।